जय हिंद साथियों। चैप्टर नंबर 15 एयर अराउंड अस मतलब हमारे चारों ओर वायु। हालांकि आप इस एयर को देख नहीं सकते हैं। यू माइट हैव नोटिस्ड एयर ऑल्सो। आप कैसे आप नोटिस करते हैं? जब आप देखते हैं कि आपके आसपास जो पेड़ हैं उसकी पत्तियां जब खरखराती हैं, या आपने कोई कपड़ा बाहर लटकाया है और उसको अगर आप हिलते देखते हैं, या आपने कोई फिरकी जो होती है या पतंग आप उड़ा रहे हैं, उस उससे आप मदद लेकर जो है पता लगा सकते हैं कि एयर है। ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आपके बुक ने बताया है कि पंखे जब आप चालू करते हैं, फिर वहाँ से आपने किताब खुली रखी है तो उसके पेज इधर उधर होते हैं। तो इससे पता चलता है कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एयर अराउंड यू। और जब प्रेजेंस ऑफ एयर है हमारे आसपास, तो इस एयर में जो है कैसे पता करें कि हमारे आसपास जो है क्या हर चीज़ में एयर है। इसको पता करने का एक आसान सा तरीका आपको बताया गया है कि आप क्या करें कि दो बीकर ले लें, या एक ही बीकर लें, एक बाल्टी लें और उस बाल्टी में पानी भरें। और पहली बार में करेंगे, यानी स्टेप 1 आपको क्या करना है, उसमें एकदम सीधी बोतल जो है वो डालनी है। आप देखेंगे कि जब आप सीधी बोतल उस पानी के अंदर डालोगे तो इस केसेस में पानी जो है वो बोतल के अंदर नहीं जा पाएगा। ठीक है। और जब दूसरा तरीका ये है, यानी स्टेप 2 में आपको क्या करना है कि आपको ये करना है कि जैसे ही आपको इस स्टेप में पानी के जो बोतल हैं उसको थोड़ा तिरछा करना है। ठीक है। थोड़ा स्लाइटली अगर कर्व करोगे तो आप देखोगे कि पानी धीरे धीरे बोतल के अंदर जाने लगी, और लेकिन पानी के अंदर जाने से पहले थोड़े बुलबुले जो है वो पानी में छूटने लगे। दिस बबल्स इन वाटर, व्हाट वी कॉल्ड इट कि पानी जो बोतल में एंट्री नहीं कर पा रही थी स्टेप 1 में, इसका कारण यही था कि इस बोतल के अंदर जो है कुछ एयर की मौजूदगी थी। और ये जो एयर की मौजूदगी जब हमने तिरछा किया इसको, एयर जब वहाँ बबल्स के रूप में निकल गई, तो पानी जो है स्टेप 2 के अंदर जो है पानी सीधे सीधे जो है बोतल में एंट्री कर जाती है। इससे ये प्रूफ होता है कि हमारे चारों तरफ जो है वो एयर की प्रेजेंस है। ठीक है। लेकिन एयर की प्रेजेंस कितनी है, कितनी दूरी तक एयर की प्रेजेंस है? बहुत किलोमीटर तक हमारे अर्थ सरफेस से बहुत सारे किलोमीटर तक एयर है। और इस एयर को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, यानी वायुमंडल कहते हैं। और इस वायुमंडल के बहुत सारे लेयर्स हैं, जैसे कि जिस लेयर में, यानी जहां हम रहते हैं, उसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। सारी की सारी बादल की घटनाएं, सारे क्लाउड की चीज़ें या प्लेन्स, सब सारे इसी एरिया में चलते हैं। उसके बाद जो है स्ट्रेटोस्फेयर होता है, और स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के जो मध्य लाइन है वहाँ ओजोन लेयर पाया जाता है। इसके बाद मेसोस्फेयर होता है, यहाँ सारी मेट्योर्स आकर जो है वो घर्षण के कारण जो है यहाँ ख़त्म हो जाती हैं। जो सैटेलाइट है वो थर्मोस्फेयर या आयोनोस्फेयर में जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और जो स्पेसशिप है वो एक्सोस्फेयर में जो है वो काम करती हैं। हालांकि क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ते समय आपको इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देने हैं, लेकिन कुछ एडिशनल फैक्ट है दैट यू माइट रिमेंबर, एंड दिस विल हेल्प यू ऑल्सो इन फ्यूचर। नेक्स्ट थिंग कि जब आप पहाड़ पर चढ़ते हैं, इफ़ यू आर अ माउंटेनियर एंड if you want to climb on the mountain, what you need to do first कि you must have the oxygen cylinder. Why? कि जैसे ही आप ऊपर चढ़ने लगेंगे पहाड़ पे, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, हमने पीछे में देखा था कि ऑक्सीजन जो है या एयर जो है, बेसिकली वो एयर जो है वो
उसमें कमी आती जाएगी। हाँ, नीचे तो हमारे यहाँ डेंस एयर है, ऊपर जाके धीरे धीरे डेंसिटी, एयर की जो डेंसिटी है उसमें कमी आएगी। और जब एयर की डेंसिटी में कमी आएगी तो इसका मतलब ये है, ये इम्प्लाइड है कि ऑक्सीजन में भी कमी आएगी, और दैट इज नीडेड फॉर आवर लाइफ। सो वी नीड एडिशनल ऑक्सीजन सिलेंडर कि हम ऊपर चढ़ें तो हमें सांस लेने में दिक्कत ना हो, बिकॉज ऑफ कि जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ रहे हैं ऑक्सीजन के लेवल की कमी होती जा रही है। क्लियर है? दैट्स वाई कि ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर लोग ऊपर जाते हैं अगर माउंटेन पर उनको चढ़नी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 और टॉपिक नंबर 2 दैट योर बुक्स वांट टू कि आप ये जाने कि वायु किससे बनी है, कि एयर का कॉम्बिनेशन क्या है। लेकिन देखो कि शुरुआत में जब 18वीं शताब्दी का समय था, उस समय वायु को लेकर, मतलब एयर को लेकर जो कॉन्सेप्शन विद्वानों के अंदर थी कि एयर एक ही पदार्थ है। लेकिन जब बाद में, यानी कि एयर एक सिंगल मटेरियल है, ठीक है, लेकिन जब बाद में लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किया एंड देर आर वेरियस एक्सपेरिमेंट दैट प्रूव्स कि नहीं, एयर एक पदार्थ नहीं है। एयर के अंदर, एयर एक पदार्थों का मिश्रण है, बहुत सारे गैसेस हैं और गैसेस के का जो मिक्सचर है उसको एयर कहते हैं। सो एयर इज व्हाट, द मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, तो एयर एक पदार्थ नहीं है, एयर एक मिक्सचर ऑफ गैस है। तो कौन कौन से गैस जो है एयर में पाए जाते हैं? ऑक्सीजन जो है एयर में पाया जाता है। कैसे पता करेंगे कि ऑक्सीजन एयर में पाया जाता है? देखो, किसी भी चीज को जलने के लिए व्हाट वी नीड, ऑक्सीजन। इसको वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय अ एग्जाम्पल। यू कैन सी हियर, एक मोमबत्ती है आपके, और आपके पास 2 मोमबत्ती है बेसिकली, एक कैंडल, और एक में आपको क्या करना है कि एक ग्लासेस लेने हैं, और उस ग्लास से जो है एक दूसरी वाली मोमबत्ती, दोनों मोमबत्ती जल रही है, एक ग्लास से इस मोमबत्ती को ढकना है। आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद ये मोमबत्ती जो है वो बुझ जाती है। और पहले वाले केसेस में, यानी स्टेप 1 वाले केसेस में, जिसको आपने ग्लास से नहीं ढका है, द मोमबत्ती इज कंटिन्यू लाइटिंग। वाई? बिकॉज किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरी है। इसका मतलब जो एयर है इसमें ऑक्सीजन है, दैट्स वाई कैंडल जल रही है। और जब हमने एयर को रोका, यानी ऑक्सीजन के सप्लाई को कट किया ग्लास से ढककर मोमबत्ती को, तो उस केसेस में मोमबत्ती बुझ गई। ठीक है, तो एयर में ऑक्सीजन है, एयर में वाटर वेपर है। और कल ही हमने इसको पढ़ा था कि वाटर वेपर आप कैसे पता कर सकते हैं कि एयर में वाटर वेपर है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हमने बताया था। आपको क्या करना है कि एक गिलास है, उस गिलास में पानी भरो, और उस पानी में आपको एक बर्फ का टुकड़ा डालना है। आप देखोगे कि आपने बर्फ का टुकड़ा उस गिलास के अंदर वाले परत में डाला है, लेकिन बाहर में, उस गिलास के बाहर जो है छोटे छोटे वाटर बबल देखेंगे, वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट जो है वो उस गिलास में चिपके हुए नजर आएंगे। एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ इट? ऐसा क्यों हो रहा है कि इस ग्लास के बाहर जो है ये वाटर ड्रॉपलेट है? आपको पता है कि जो बाहर की, जो गिलास के बाहर के जो एयर हैं वो ठंडापन के कारण जो है वो कंडेंस हो जाती है गिलास पे। ठीक है, और यही कारण है कि आप वाटर वेपर देख पाते हो। और इससे पता चलता है कि एयर में वाटर वेपर भी है, और वाटर वेपर जरूरी है, हमने कल भी देखा था, वाटर साइकिल के लिए। ठीक है, इसके बाद एयर में नाइट्रोजन भी है, और नाइट्रोजन तो इस तरीके का है कि लगभग 78% जो है एयर में नाइट्रोजन है। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ एयर देखें तो 78% नाइट्रोजन और 21% जो है ऑक्सीजन है। लगभग 99% तो यही दोनों जो है वो पूरा कर लेता है, जो आपके बुक ने बताया है, लिख कर बताया है कि 99% ये 2 गैसेस जो है वो पूरा करते हैं। क्लियर है? और सारे में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, और सारे गैसेस हैं, आर्गन है। कैसे पता करेंगे कि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है? इसका एक अच्छा एग्जाम्पल आपको के बुक ने बताया है कि आप देखेंगे कि जब आप एक रूम, जो बंद रूम है, उस रूम में आपने क्या किया कि किसी कागज़ के टुकड़े को जलाया, और जैसे ही आप बहुत सारे कागज़ के टुकड़े को जलाते हैं आपको उस रूम में घुटन होनी स्टार्ट हो जाती है। और ये इस घुटन का कारण क्या है कि उस रूम में CO2 की मात्रा जो है वो बढ़ गई।
ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ के जलने से CO2 की मात्रा बढ़ती है और इससे ये पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ है, वायुमंडल में है। क्लियर है। और कार्बन डाइऑक्साइड तो आजकल बहुत क्लाइमेट चेंज का कारण बन गई है और बहुत जो है वो न्यूज़ में रहती है। ठीक है। एंड वेरियस कंट्रीज और वी कैन से ऑल ऑफ द कंट्रीज दे नीड्स द सॉल्यूशन कि क्लाइमेट चेंज को कैसे दूर करें, और 2050 तक इसको कार्बन न्यूट्रल होने के लिए की बात की जा रही है। और भारत को जो है 2070 तक भारत ने कहा है कि हम कार्बन न्यूट्रल कंट्री के रूप में बनेंगे। ये भी बातें आपको याद रखनी है। बट दीज आर द मैटर रिलेटेड टू करंट अफेयर। ठीक है। दूसरी बात, आप इस बात को देखो कि वायु में डस्ट भी है, स्मोक भी है। कैसे पता करेंगे कि वायु में डस्ट है? आप देखोगे कि बहुत बड़ी बड़ी चिमनियाँ होती हैं। ठीक है। और वायु में डस्ट का पता लगाने के लिए उस चिमनी से पहले आप इसको समझ लो। आप एक रूम बंद करो और उसके छोटे से होल से जब आप लाइट को देखोगे तो छोटे छोटे आपको बहुत सारे पार्टिकल्स दिखेंगे, एंड दैट पार्टिकल्स इज अ डस्ट। ठीक है। या रात में आप टॉर्च जलाओ तो आपको उसमें उस टॉर्च की रोशनी में बहुत सारे जो है वो डर्ट दिखेंगे। ठीक है। और ये डस्ट जो है वो क्या करते हैं, वो आप उसको इनहेल करते हैं, एंड दैट इज़ द हार्मफुल ऑफ फॉर यू। स्मोक भी वायु में होता है बहुत सारा। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि पुलिस जो है, जो ट्रैफिक पुलिस होती है, अक्सर वो मास्क लगाकर ट्रैफिक को रेगुलेट करता हुआ दिखाई देगा, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डस्ट और स्मोक इन द एयर। ठीक है। और क्योंकि उसके इनहेलेशन के लिए जो है ये चीज़ें हार्म करेगी, इसलिए उसने प्रिकॉशन के रूप में जो है वो मास्क लगाया होता है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो ये कहना चाह रहा है कि आप ये इस बात को बताएं कि पानी और मिट्टी में जो रहने वाले लोग हैं, मतलब जीव हैं, वो कैसे सांस लेते हैं, क्या उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती? तो सबसे पहले हम पानी में रहने वाले जो जीव हैं उनमें ऑक्सीजन की बात करते हैं। देखो, पानी में ना जो जीव पानी में रहते हैं उनके लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और इसको आसानी से समझने के लिए आप एक जो है एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आपको करना क्या है कि एक गिलास लेना है और उस गिलास को में पानी भरकर उसको गर्म करना है। आप देखेंगे कि जब जैसे ही वो गर्म आप करोगे, इसमें थोड़े थोड़े बुलबुले जो है आपको दिखाई देंगे, और दिस बबल्स आर नथिंग बट द एयर। यानी कि पानी में जो है वो क्या होता है, एयर घुला होता है, और यही कारण है, और इसी एयर में ऑक्सीजन होता है। और जो भी पानी में रह रहे जीव हैं, दे यूजेस दिस ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है। वो इसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके श्वसन का काम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कि सर, पानी में रह रहे जीवों को लेकर तो आपने बता दिया, क्या मिट्टी में भी ऑक्सीजन होता है? मैं कह रहा हूँ कि हाँ, मिट्टी में भी ऑक्सीजन होते हैं। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि जो मिट्टी में रह रहे जानवर हैं, जीव हैं, वो जो है आप उनको सांस लेने के लिए वो बाहर तभी आते हैं जब उनको पूरी तरीके से उसकी ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो रुक जाती है। ठीक है। जैसे कि जो जीव गहरी मिट्टी में रहते हैं उनको भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और इसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक सेम बात आप ऐसा कीजिए कि एक बाल्टी में पानी रखिए, और इस पानी में आपको क्या करना है, बाहर से मिट्टी डालनी है। ठीक है। या फिर एक बाल्टी में मिट्टी रखिए और उसमें बाहर से पानी डालिए, कि कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। आपको करना क्या है कि जैसे ही आप पानी में मिट्टी डालोगे तो आप देखोगे कि छोटे छोटे बबल्स आपको दिखाई देंगे। और व्हाट आर दिस बबल्स इंडिकेट्स? दिस इंडिकेट्स कि ये क्या है, एयर है। तो इसका मतलब ये भी सिद्ध होता है कि मिट्टी में भी एयर का प्रेजेंस है। यानी ये बुलबुले संकेत हैं कि मिट्टी में वायु होती है। और इसी वायु का इस्तेमाल जो है कौन करता है, जो मिट्टी में रह रहे जीव हैं। ठीक है। और आपको एक बात जो है बहुत वॉन्डरिंग लगेगा कि सर, चाहे मिट्टी में रह रहे जानवर हों, चाहे वाटर में रह रहे जानवर हों, और हमारे जैसे जानवर जो एकदम अर्थ क्रस्ट पे रह रहे हैं, दे ऑल आर यूजिंग ऑक्सीजन, दे ऑल आर यूजिंग द एयर।
तो क्या एयर को एग्जॉस्ट नहीं हो जाना चाहिए? क्या एयर खत्म नहीं हो जाना चाहिए? हाँ, क्योंकि अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कंज्यूमिंग इट. सो योर क्वेश्चन वुड बी कि हु इज रिफिलिंग द ऑक्सीजन इन द एयर? इज देयर समथिंग कि कोई सप्लायर तो होना चाहिए, बिकॉज वी आर यूजिंग द एयर एट द वेरी लार्ज क्वांटिटी. तो इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा जो टॉपिक कि हाउ इज द ऑक्सीजन रिप्लेस्ड इन एटमॉस्फेयर. और इसका बड़ा आसान सा एग्जांपल है कि जिस तरीके से आपको पता है कि प्लांट को अपने रिस्पायरेशन के लिए यानी फोटोसिंथेसिस के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन ये ऑक्सीजन जो है जितने मात्रा में वो ऑक्सीजन के इस्तेमाल करके ऑक्सीजन वो छोड़ता है उससे कम होती है. ठीक है, इसका मतलब ये है कि प्लांट जो है अल्टीमेटली जितना ऑक्सीजन लेता है उससे ज़्यादा ऑक्सीजन वो छोड़ता है. इसका मतलब हम ये कहेंगे कि प्लांट जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है और हम लोग क्या छोड़ते हैं वायुमंडल में? CO2, जिसका प्लांट इस्तेमाल करती है. सो वी कैन से दैट कि जो एनिमल है वो प्लांट के बिना नहीं रह सकते. सिमिलरली प्लांट जो है वो एनिमल के बिना नहीं रह सकते. ठीक है, क्योंकि हम जो है हम दोनों में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है. हम यानी एनिमल प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और प्लांट हमें ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करता है. सो वी आर बेसिकली इंटरडिपेंडेंस ऑन ईच अदर. ठीक है, सो what it makes the balance between oxygen and carbon dioxide in the atmosphere and और the gases जो क्वांटिटी है वो मेंटेन रहती है. एंड दिस इज व्हाट इज योर होल चैप्टर जो आपको बताने की कोशिश की जा रही है. एक बातें और आप जान लो कि जिस तरीके से हमने वाटर को पढ़ते समय ये देखा था कि वाटर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जो है आप सिर्फ खाना बनाने में या फिर ड्रिंकिंग में नहीं कर सकते. देयर आर लॉट्स ऑफ स्टफ यू कैन डू विद द वाटर. एंड इन द सेम वे हमें ये पढ़ना है कि क्या क्या एयर के साथ आप कर सकते हैं. एयर जो है आपको पता है कि बहुत सारे एरोप्लेन्स हैं, बहुत सारी जो नाव हैं वो चलने में मदद करती हैं एयर. बर्ड इसलिए जो है वो एयर में फ्लाई कर पाती हैं क्योंकि उनमें एयर में ऑक्सीजन है और एयर के में जो है वो फ्लाई उसकी मूवमेंट जो है बहुत आसानी से हो सकती है. और इसलिए आप कह सकते हैं कि एरोप्लेन हो, बर्ड्स हो, बैट हो, इंसेक्ट्स हो, इन सब को फ्लाई करने के लिए जो प्लेटफॉर्म देती है वो एयर ही है. ठीक है, एयर तो यहाँ तक कि एक जगह से दूसरे जगह तक सीड को पहुंचाने में मदद करती है. और हमने मूवमेंट वाले चैप्टर में देखा था कि प्लांट की मूवमेंट तो सीड के रूप में होती है और इट इज़ द एयर जो कि सीड को एक जगह से दूसरे जगह जो है वो पहुंचाने में मदद करता है. और साथ ही साथ जो आप देखेंगे कि पॉलन ग्रेन्स जो होता है वो एक फूल से दूसरे फूल तक जाने में आप देखेंगे कि ये भी काम जो है यानी कि पॉलन ग्रेन्स का एक फूल से दूसरे फूल में जाना और आप देखेंगे कि एक तरीके से ये फर्टिलाइजेशन का होना ये भी एयर की मदद से होता है. और एयर तो वाटर साइकिल में भी बड़ा मदद करता है. अब आपके बुक ने एक एग्जांपल दिया है कि ये जो विंड मिल है, तो ये जो विंड मिल है ये विंड मिल रोटेट करती है एयर की मदद से. और इसी रोटेशन से क्या होता है कि आपका या तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर लो या अपनी जो है आटा चक्की चला लो, है ना, फ्लावर मिल चला लो, या जो है अगर आपको इसी विंड मिल की मदद से अगर चाहें तो आप अपने खेत में सिंचाई का काम कर सकते हैं. सो वी कैन नॉट से कि एयर की जो है वो और भी यूजेस नहीं है. सो देयर आर समथिंग कि कुछ चीज़ें प्राइमरी नीड्स होती हैं और कुछ चीज़ें सेकेंडरी नीड्स होती हैं. सो व्हाट इज़ द प्राइमरी नीड्स ऑफ एयर कि हमें रिस्पायरेशन के लिए एयर चाहिए, लेकिन सेकेंडरी नीड्स जो है वो इन सारी चीज़ों में एयर की आवश्यकता होती है. ठीक है,
बर्निंग के लिए तो एयर चाहिए ना, किसी भी चीज़ को जलाना है तो देयर नीड ऑक्सीजन, सो वहाँ एयर चाहिए। क्लियर है? तो दिस इज व्हाट योर होल चैप्टर अबाउट। तो यही है, और आपको क्या करना है कि इस परिवार के साथ जुड़ना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।